चमड़े की जुबानें फिसल जाती है। ये बात हमारे पास एक वीडियो है जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी विपक्ष में थे, तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि कहाँ से नौकरी लाएंगे, कहाँ से ये लाएगा, उसको कुछ मालूम है, संसाधन है कहाँ है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। हमारे साथ में प्रोफेसर विनीत कुमार जी हैं और इनसे आज बात हम लोग करेंगे, क्योंकि आज डाक बंगला चौराहे पर जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, वो बहुत ही दुखदाई था। क्या कहेंगे सर? सर, आपने ये शब्द का इस्तेमाल खुद कर दिया, दुखद, शर्मनाक, और मैं व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हूँ। शिक्षक एक समाज का निर्माण करता है। जिस तरह से एडीएम के सिंह ने उस अभ्यर्थी को, जिसके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज था, जिस तरह से उनको पीटा जा रहा था, पता नहीं कहाँ की खुन्नस निकाल रहे थे वो। हालांकि बिहार सरकार के नुमाइंदों में ये कोई नई बात नहीं है। कई बार हमने देखा है कि बिहार पुलिस आम जनता को किस बर्बरतापूर्ण तरीके से मारती है, पीटती है, व्यवहार करती है। एडीएम साहब भी अपने पद के नशे में चूर हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी उनके सुपीरियर हैं, जो उनके आका हैं, वो भी ऐसे ही हैं, कोई उनको कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। लेकिन बताइए, एक शिक्षक को सरेआम मारना, सबसे बड़ी बात है कि उसके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज। सर, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो यूक्रेन से लोगों को ले आया, अपने घर के बेटों को। वहाँ वो झंडा दिखा करके बॉर्डर पार होकर के इत्मीनान से घर आते हैं, और हमारे ही राज्य में, हमारे ही राजधानी में एक बंदा झंडा लिए हुए है और उसकी पिटाई हो जाती है और अपने ही लोग पीट देते हैं। ये क्या वो प्रशासनिक पदाधिकारी बनने के योग्य हैं? क्या बात है, आप किस प्रेशर को झेल नहीं पाए? क्या किया उन्होंने? नहीं, एडीएम साहब बने होंगे, वो इसी बीपीएससी के थ्रू बने होंगे, जहाँ पे पेपर लीक हुआ होगा और सेटिंग हुई होगी। क्योंकि मुझे तो कहीं से उनका एटीट्यूड, उनका जो गुण है, एक ऑफिसर जैसा नहीं लगा है। कि भाई, आपको बनाता कौन? एक शिक्षक ही बनाता है। एक शिक्षक अपनी मांगों, जायज मांगों को लेके अगर प्रदर्शन कर रहा है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है, आप उस पर लाठी चलाएंगे? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यूक्रेन से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने घर में चिराग तले अंधेरा है। उन पे अब एफआईआर हो, उनको सस्पेंड किया जाए, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि कितनी बड़ी गलती हुई है और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और एक उदाहरण बने बाकी अफसरों के लिए। जी। अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के अध्यक्ष बनते हैं और पहली बार प्रयोग हो रहा है, 2 दिन पीटी की परीक्षा होगी। जो 67वीं बीपीएससी परीक्षा 802 पदों के लिए होनी है, उसमें 20 और 22 सितंबर को परीक्षा होनी है और परसेंटाइल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या पारदर्शिता रहेगी इसमें? देखिए, ये एक अच्छा सुझाव है और एक अच्छा कदम है। बीपीएससी पहली बार ये काम कर रही है, क्योंकि परसेंटाइल अब तक कैट में और जीई मीन्स में उपयोग हो रहा था। जैसे जैसे बीपीएससी में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस बार 6 लाख से ऊपर लोग हो गए हैं लोग, तो उसको सुचारू रूप से हैंडल करने के लिए आपको नए तकनीक, नए कारगर जो उपाय हैं लाने पड़ेंगे। इसलिए 2 दिन पीटी का इन्होंने किया है। इस चीज़ में कोई गलत नहीं है। मुझे परेशानी होती है इन अफसरों का, इन सरकार के नीयत पे। जैसे शराबबंदी को जब लागू किया गया था 2016 में, तो हालांकि हमारी पार्टी विपक्ष में थी, फिर भी हमने सहयोग किया था उनको। लेकिन जो इनका नीयत होता है कि बॉस पैसा कमा लें, इसमें कुछ धांधली कर लें, उसमें जब आप एक अच्छी सोची समझी प्लानिंग को जब आप खराब कर देते हैं, उससे जनता प्रताड़ित होती है, उससे अभ्यर्थी परेशान होता है। तो ये जो है अतुल प्रसाद जी का, ये बढ़िया कदम है। मुझे लगता है कि विद्यार्थी भी इस बात को समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, लेकिन नीयत साफ हो, उसमें कोई खोट ना हो। इसमें जो बताया गया है कि 20 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 22 तारीख को एग्ज़ाम होगा, इसमें आधे आधे अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और उसके बाद वो परसेंटाइल किया जाएगा कि भाई आपका कैसे सिलेक्शन होता है। तो प्रश्न पूछने का मेन मकसद ये था आपसे कि जब एक दिन में परीक्षा होती थी, तब तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता था, जो 8 मई को हुआ। 67वीं की ही बात हम लोग कर रहे हैं। तो अब ये 2 दिन की होगी, तो क्या पूरी तरह से सुचारू रूप से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं सर, एक चीज़ ये समझने वाली बात है कि देखिए, ज़्यादा अभ्यर्थी आएंगे तो सेंटर आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। सेंटर ज़्यादा बनाइएगा, उसके लिए आपको दूर सुदूर जगहों में सेंटर बनाना पड़ता है, जो कि कारक होता है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर लीक होने का, या कोई भी जो अनपार्लियामेंट्री जो काम है उसके होने का। 2 दिन करने में ये फ़ायदा, जैसे चुनाव की बात कर लें,
चुनाव बड़े बड़े राज्यों में जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है बूथ की या वहाँ के विधानसभा की, तो एक दिन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेज उतने नहीं होते। 2 दिन कराने का जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि यही मंतव्य रहा होगा कि भाई हम ढंग से जो भी सेफ्टी कंसर्न है, जो भी इन्विजिलेटर हैं, वो प्रॉपर नंबर में हो, वो तरीके से हों, इसीलिए 2 दिन का रखा गया है। तो मुझे उसमें कोई गलत बात नहीं लगता है, लेकिन घूम फिर के बात वही आती है कि सरकार और बीपीएससी के लोगों की अगर नीयत साफ होगी तब आप जो भी ये कदम उठा रहे हैं ये सराहनीय होगा, ये वेलकम करने वाला होगा। तो बीपीएससी के आप एक चूँकि शिक्षक हैं, तो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको आप क्या कहेंगे 2 दिन के बारे में, कि जो 2 दिन का काम हो रहा है, जो परसेंटाइल की बात हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एज अ प्रोफेसर मैं यही कहूँगा अभ्यर्थियों को कि अब आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे बीपीएससी का महत्व बढ़ रहा है, लोगों के अंदर ये जागरूकता आ रही है। देखिए, नौकरियाँ कम हो गई हैं और जिस हिसाब से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है उस हिसाब से सरकार नौकरी दे नहीं पाएगी। कमीशंस एक ऐसा जॉब है कि जहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी होती है कि एग्ज़ाम हुआ तो परीक्षा का रिजल्ट आएगा और मुझे ज्वाइन कराया जाएगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे स्टेट का कोई भी पीसीएस हो। अब बात आती है कि अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, तो संख्या बढ़ रहा है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप मेहनत ज़्यादा कीजिए, सोच समझ के एक रणनीति बना के पढ़ाई कीजिए। पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिए, जो टॉपर्स हैं उनका इंटरव्यू साक्षात्कार सुनिए और उसके अनुसार से अपनी पढ़ाई को उस डायरेक्शन में ले चलिए। बीपीएससी अपनी पीठ को थपथपाती है कि हम झारखंड से पहले कैलेंडर अपना पूरा करते हैं, लेकिन जब हम यूपी का कैलेंडर देखते हैं तो वो बिहार से जो है वो पहले हो जाता है। तो ये अपने आप को मतलब बार बार जांचने के लिए थोड़े से पिछड़े राज्यों से ही अपनी तुलना करनी होगी कि अपने से आगे बढ़ना होगा। देखिए, परेशानी तो यही है ना कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो उस फील्ड के, उस सेक्टर के जो नंबर 1 है, आपको उससे मुकाबला करना चाहिए। बीमारू राज्य में बिहार है तो आपको बीमारू राज्यों से आपको कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बिहार राज्य और सरकार आत्ममुग्ध सरकार है, ये हर छोटा सा चीज़ करके अपने आप को पीठ थपथपाते हैं, कोई और थपथपाना तो है नहीं उनका। तो उनको देखना चाहिए कि इंडिया का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। आप यूपीएससी से मुकाबला करें। भाई, यूपीएससी नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में और कोई भी कदाचार मुक्त एग्ज़ाम कंडक्ट करने में, आप उससे मुकाबला करें। और उसके बाद से अगर ऊपर से, केंद्र से या यूपीएससी से आपको कोई प्रशस्ति पत्र मिलता है तब अपना पीठ थपथपाएं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि बिहार में 10 लाख नौकरी, 20 लाख नौकरी, इसकी घोषणा हो जाती है और उसके बाद अगले दिन ही मीडिया में आता है कि सभी विभागों को कहा गया है कि खाली पद की सूचना दें। तो बिना सूचना के ही पहले ही बोल दिया गया कि इतना पद पे हम बहाली करेंगे। सर, चमड़े की जुबानें फिसल जाती है। ये बात, हमारे पास एक वीडियो है जब नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि कहाँ से नौकरी लाएंगे, कहाँ से ये लाएगा, उसको कुछ मालूम है, संसाधन है कहाँ है। और आज ये बात कह रहे हैं कि भाई हम कोशिश करेंगे। उस समय आपने 17 साल में कोशिश क्यों नहीं किया? और अगर उस समय कोशिश नहीं किया तो जो अभी आप कह रहे हैं कि 19 लाख नौकरी देंगे या 20 लाख नौकरी देंगे, क्या इसमें आप ईमानदार हैं आप देने के लिए, या फिर से एक जुमला है? आप मुझसे अगर पूछेगा व्यक्तिगत राय है तो बिहार का आप जो बजट है वो देख लीजिए। आपको मालूम है सचिवालय में 4 आदमी का काम 1 आदमी कर रहा है। उनका सैटरडे संडे छुट्टी उनका ऑफ बंद कर दिया गया है। क्यों? सरकार का बुरा हाल है, बिहार के पास संसाधन नहीं है, इसलिए आप एग्जाम तो ले लेते हैं, आप ज्वाइन नहीं कराते हैं। तो ये सब जुमलेबाजी है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी से कुछ नहीं होने वाला है। ये बिहार को बस फिर से एक बार लॉलीपॉप दे दिया जाए, जनता को उधर चूस ले, उसके बाद से फिर वही ढाक के 3 पात। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे प्रोफेसर विनीत जी, जिनसे बिहार में जो घटनाक्रम चल रहा था हम लोग इस विषय पर बात कर रहे थे और हमने देखा कि वो कितनी बेबाकी के साथ अपनी सभी बातों का उन्होंने जवाब दिया है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।